ट्रांसफर रूमर्स भाई, सीजन खत्म होने के बाद ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि सबसे वाहियात रूमर्स जो होते हैं वो मुझे इसी टाइम सुनने को मिलते हैं, जिनको सुनते मुझे हंसी आ जाती है। कभी कभार बहुत सेंसेशनल रूमर्स भी होते हैं, कभी कभार बहुत मतलब सेंसिबल भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत फालतू के रूमर्स यूजुअली सुनने को मिलते हैं। मतलब ये ऐसा टाइम होता है कि जिसमें आप हाइपोथेटिकली ऐसा भी रूमर किसी दिन आ जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ज्वाइनिंग लिवरपूल FC, 24 घंटे पहले ही आ रहा है, 24 घंटे बाद आ रहा है, नहीं दैट डील हैज बीन कॉल्ड ऑफ, नाउ नरेंद्र मोदी जी इज गोइंग टू मैनचेस्टर सिटी FC। भाई कुछ नहीं पता होता, बहुत ही अमेजिंग टाइम होता है टू बी ऑनेस्ट। अब आप अभी खुद का देख लो, 24 घंटे पहले रोनाल्डो के बारे में कुछ और आ रहा है, 24 घंटे बाद रोनाल्डो के बारे में कुछ और आ रहा है। मतलब ये जो टाइम होता है ना, ये ऐसा अमेजिंग रूमर्स से भरा हुआ होता है ना, जिसके आप कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में इसी के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू लियाम डेलाप टू चेल्सी, उसके अलावा रायन चर्की टू मैन सिटी, बेंजामिन शेशको टू आर्सेनल, सो मच ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन। एंड आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मैं आज आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी बताऊंगा। बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन आपको बहुत मजा आ जाएगा। अगर आपने सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी तो स्टे ट्यून्ड, आई विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। इससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जो कि आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने नहीं किया है, जाओ भाई, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एंड इफ यू लाइक द कॉन्टेंट, प्लीज शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रियल मैड्रिड की हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मतलब एटलीस्ट 21st सेंचुरी में रियल मैड्रिड हाईएस्ट गोल स्कोरर। रियल मैड्रिड ने जितनी अचीवमेंट्स पिछले 10-15 साल में अचीव करी हैं, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बहुत बड़ा नाम है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हम सबके लिए एक लेजेंडरी फिगर है, हम सबके लिए एक मोटिवेशनल फिगर है, ना सिर्फ मद्रिस्तास के लिए बट ऑल ओवर फुटबॉल वर्ल्ड के लिए भी बहुत ही एक मोटिवेशनल फिगर रोनाल्डो हमेशा से रहे और शायद आगे भी रहेंगे। अब अल नसर के साथ उनका जो सीजन है वो खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट डाल दिया कि भाई माय स्टोरी इज डन बट लाइफ कंटिन्यूज एंड ऑल दैट। ये ट्वीट आते ही फब्रिजियो रोमानो चले गए अपने ओवर टाइम पे। भाई उसको मौका मिल गया कि अरे भाई मजा आ गया, अब तो मेरे पास अंधाधुंध रूमर बनाने का टाइम आ गया, धंधे का टाइम आ गया बिल्कुल। क्योंकि ये टाइम होता है इन सब जो ये जितने भी न्यूज़ वाले होते हैं कि हाँ यार, अब मैं जर्नलिस्ट जितने भी होते हैं कि अब हम रूमर्स बनाएंगे फटाफट बैठ के। ऐसे रूमर्स बनने स्टार्ट हो गए, फ्रॉम हेयर टू देयर टू गो टू चेल्सी टू यूनाइटेड टू सिटी एंड टू रियल मैड्रिड ऑल्सो। अब हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे कुछ फैंस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड आ जाए, एटलीस्ट एक महीने के लिए आ जाए, चाहे क्लब वर्ल्ड कप के लिए आ जाए, बिकॉज ही इज ओपन टू नेगोशिएट विद एनीबडी, बिकॉज उनका जून में जो है वो खत्म हो जाएगा ट्रांसफर, एंड उसके बाद ही कैन स्टार्ट विद एनी टीम। बट अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हीरो हैं, जो इनके डायरेक्टर हैं अल नसर के, इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है कि भाई रोनाल्डो का जो एग्रीमेंट है वो जून में ख़त्म हो रहा है, हम ये बात को मानते हैं, बट हम ऑलरेडी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के लिए, हम उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, फलाना टिकाना, हमने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से उनमें इन्वेस्टमेंट भी करी है एंड ऑल दैट, और बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे, जो भी है बहुत बढ़िया। एंड फाइनली वी आर होपफुल दैट वी विल फाइंड अ सोल्यूशन। तो ये तो पहली चीज़ हो गई, मतलब ये आपको ऑफिशियली ये दिखा रहा है कि अल नसर इज ट्राइंग टू रिन्यू क्रिस्टियानो रोनाल्डोज कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ भी हो जाए शायद और थोड़ा पैसा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि रोनाल्डो के आने के बाद सऊदी अरेबियन फुटबॉल थोड़ा अलग तरीके से देखे जाने लगा है। बहुत सारे जो और प्लेयर्स हैं वो रोनाल्डो के चक्कर में भी वहाँ पे गए हैं। गैब्रियल वीगा टाइप के प्लेयर जो हैं, जो बहुत ही ओटावियो हैं, जो पोर्चुगीज प्लेयर हैं, ये काफ़ी रोनाल्डो की देखा देखी वहाँ पे गए हैं। उसके अलावा बेंजेमा, उनकी देखा देखी नहीं गए हैं, बट जस्ट सेइंग कि और भी बड़े नाम वहाँ पे गए हैं, जैसे करीम बेंजेमा, मित्रोविच, मिलेंको साविच, उसके अलावा रूबेन नेवेस, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं आपके जो हैं सऊदी अरेबिया उसमें जा चुके हैं। बट हाँ, सऊदी अरेबियन फुटबॉल की जो आपके एक तरीके से कह सकते हो कि जो ब्रॉडकास्टिंग जो व्यूअरशिप है वो भी काफ़ी बड़ी है, जिसमें रोनाल्डो का बहुत बड़ा हाथ है। तो सऊदी अरेबियन फुटबॉल उनको नहीं जाने देना चाहेगा, ऐसा मुझे लगता है। नाउ हाइपोथेटिकली वो छोड़ भी देते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं अपने उन वाले भाइयों से जो ये चाहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड आ जाए। अब यार आ जाए, बहुत अच्छी बात है, नोबडी इज डिनाइंग दैट। ऑब्वियसली अगर आना होगा तो आएंगे, फ्लोरेंटिनो पेरेस चाहेंगे तो आएंगे। अब यहाँ पे अगेन उन फैन से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो बकवास करने बाद में आते हैं, भाई प्लीज़ ये आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप बेफालतू की बातें सुनने आए हो। आई एम जस्ट हियर टू टेल व्हाट आई फील अबाउट दिस, ठीक है? तो इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, ओके? पिछली वीडियो पे पहली बेफालतू के कमेंट करके चले गए, बट इस बार मैं पहली क्लियर कर दे रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पहली बात तो फ्लोरेंटिनो पेरेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेंगे नहीं, ठीक है? अगर ले भी लेते हैं दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं लेंगे। और अगर आप मुझसे पूछो
तो बहुत रिस्पेक्टफुली मैं नहीं चाहूँगा कि रोनाल्डो रियल मैड्रिड में आए। अब इसके पीछे मेरे कुछ 2-3 रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक सबसे पहला रीज़न है, बहुत बेसिक एक स्टैट है, जो कि है फिजिकल ड्रॉप ऑफ एंड प्रेसिंग लाइबिलिटी। एक स्टैट मैंने पढ़ा था जिसमें कि रोनाल्डो ने जो सऊदी अरेबियन लीग के इनके जो मैचेस होते हैं अल नसर के, अब 40 की एज में वो लेस देन 8 किलोमीटर पर 90 मिनट्स जो है वो कवर कर रहे हैं। आप मान के चलो कि रियल मैड्रिड की स्क्वाड में एक एवरेज जो है कम से कम 12 किलोमीटर रहने वाला है, और जबी अलोंसो के साथ जब आप खेलोगे तो ये डिस्टेंस शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करना पड़ेगा। तो अभी वो खुद ही 8 किलोमीटर से ज़्यादा जो है, मतलब 8 किलोमीटर से कम जो है वो कवर कर रहे हैं। जबी अलोंसो जो कि हाई ब्लॉक उनका जो है वो उनका जो नंबर 9 है, आई एम अज्यूमिंग ऑब्वियसली रोनाल्डो काइंड ऑफ अ नंबर 9 स्ट्राइकर टाइप भी खेलेंगे, विंग तो वो खेलेंगे नहीं। तो अगर वो स्ट्राइकर टाइप खेल रहे हैं तो जबी अलोंसो अपने स्ट्राइकर पे बहुत रिलाई करते हैं कि वो जो सेंटर बैक वगैरह हैं और एक तरीके से जो उनकी डिफेंसिव मिडफील्डर की लेन है उसको वो प्रेस करेंगे। जो स्टैट अभी करंट स्टैट्स है रोनाल्डो के, वो ये दिखाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो जबी अलोंसो की जो मतलब वर्क रेट फोर्स है वो बहुत ही कम हो जाएगी, और इससे एक नुकसान और होगा, जो हमारा राइट फ्लैंक होगा हाइपोथेटिकली राइट साइड पे हमारे जो फुल बैक्स होंगे, कार्वेल होंगे, ट्रेंट होंगे, वो पूरे के पूरे एक तरीके से ओपन हो जाएंगे। आप ये कह सकते हो कि मतलब उनके लिए स्पेस छूट जाएगा, जिससे दूसरी टीम जो आके वो बड़े आराम से वहाँ पे अटैक कर सकती है। ऑब्वियसली जाबी अलोंसो ऐसा नहीं चाहेंगे। तो जो रोनाल्डो का वर्क फोर्स रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है इन कंपैरिजन टू दैट रोनाल्डो जो हम जानते थे। और टू बी ऑनेस्ट इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। जिस हिसाब से उनकी एज है 40, उसके हिसाब से वो अभी भी बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो रियल मैड्रिड को चाहिए, जो टैक्टिकली जबी अलोंसो को चाहिए, जो रियल मैड्रिड को ओवरऑल चाहिए, वो शायद यहां पे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे लिए नहीं कर पाएंगे, जो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स ओके इफ रोनाल्डो वोंट कम। उसके अलावा और बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है जो शायद आप अग्री करोगे कि इट विल ब्लॉक स्क्वाड एवोल्यूशन। अगर रोनाल्डो आएंगे तो वो कहीं ना कहीं स्पेस लेंगे, वो वाला स्पेस लेंगे जहां पे शायद हमारे गोंजालो गार्सिया या फिर एंड्रिक का जो टाइम हो सकता था, जो हमारे यंगस्टर्स हो सकते थे, जो वहां पे और ज़्यादा एक तरीके से इंप्रूव करते, वो अपने आप को अडेप्ट करते या फिर कॉन्फिडेंस लेते, एक्सपीरियंस लेते, वो जगह वो रोनाल्डो आके ब्लॉक कर देंगे। क्योंकि या तो एम्बापे खेलेगा या रोनाल्डो खेलेगा, बहुत ही रेयर चांस होगा कि एंड्रिक या फिर गोंजालो गार्सिया वगैरह टाइप का कोई जो प्लेयर होगा वो वहां पे स्टार्ट करेगा। और इन प्लेयर्स को मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इट्स मस्ट टू इंप्रूव दीज प्लेयर्स। इनको हमें लोन वोन पे नहीं भेजना है, कहीं पे भेजना नहीं चाहिए। उसके लिए भी मैं एंड्रिक के लिए भी बात करूंगा, बट हमें चाहिए क्वालिटी स्ट्राइकर्स, आपको चाहिए जो एम्बापे के साथ वहां पे रह सके। अगर रोनाल्डो आएगा तो जो हमारे यंगस्टर्स है इनकी ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो इवेंचुअली बीइंग अ ट्रू रियल मैड्रिड फैन मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ। ठीक है, उसके अलावा तीसरी चीज है जो बहुत बेसिक है, वेजेस का इशू आएगा। मतलब आप कह सकते हो कि वेज एंड रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ला लीगा की जो सैलरी कैप है उसमें ऑब्वियसली सस्ते नहीं आएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अच्छे खासे वेजेस लेंगे। तो रियल मैड्रिड इन्हीं को रजिस्टर करने में रह जाएगी, इन्हीं की वेजेस करने में रह जाएगी। उसके अलावा जो और साइनिंग्स अभी हमें करनी है भाई, अभी हमें अल्वारो करेरास ले रहे हैं, मे बी हमें स्टिलर लेना है, उसके अलावा हमें सेंटर बैक भी लेना है, मे बी हमें मिडफील्डर भी लेना है। तो उनकी वेजेस हम कैसे मैनेज करेंगे? हम रोनाल्डो की ही वेजेस यहाँ पे मैनेज करते रह जाएंगे, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। एंड एक और दूसरा पॉइंट है कि इनके आने से ना रियल मैड्रिड ग्राउंड एक मीडिया सर्कस हाउस बन जाएगा। भाई ये बात आपको माननी पड़ेगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज द सेंटर स्पॉटलाइट ऑफ मीडिया। तो जब ये आएंगे तो बेफालतू के जो बहुत सारे मीडिया हाउस हैं उनकी भी नजर इन पे पड़ेंगी, और बेफालतू के र्यूमर्स, बहुत सारी चीजें आते रहते हैं जो स्क्वाड के जो ओवरऑल जो मोमेंटम होता है उसको कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं। तो इस तरीके के प्लेयर को झेलना इन द सेंस नॉट लाइक दैट, मीडिया वाइज मैं कह रहा हूं, एक प्लेयर को झेलना एक क्लब के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारे र्यूमर्स उठते हैं, बहुत सारे रिफ्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो इस टाइम पे ये सब रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। एंड बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, शायद आप लोग भी मुझसे एग्री करोगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शायद इस टाइम रियल मैड्रिड में लेना वुड बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। शायद वो हमारे दूसरे कई प्लेयर्स की जो ग्रोथ है उसको इंपैक्ट कर सकते हैं, हमारे बाकी चीजों को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन करना चाहिए? और अगर हमें करना चाहिए तो आपको ऐसा कौन सा बेनिफिट लगता है जो हम मतलब हमें वो बेनिफिट के चक्कर में हम बाकी चीजें अपनी जो है वो खोने को तैयार हैं? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, तो ये था क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी। अब बहुत बड़ी न्यूज आ रही है फ्रैंको मैस्टेंटूनो को लेके।
आप सबको पता है कि फंटास्टिक अर्जेंटीनियन टैलेंट है जो कि रिवर प्लेट में खेल रहे हैं अभी इस टाइम पे, और रियल मैड्रिड से बहुत ज़्यादा बाउंड भी हैं। अब आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसमें ये लिखा हुआ है कि उनका 45 मिलियन जो है रिवर प्लेट यहाँ पे मांग रहा है, एंड रियल मैड्रिड एक 17-18 साल के लिए 45 मिलियन देने के लिए, यार टू बी ऑनेस्ट मैं खुद नहीं चाहूंगा कि रियल मैड्रिड दे। अगर ये कोई 30 मिलियन के आसपास होता तो वी कुड हैव कंसिडर्ड कि हाँ यार ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं। इवन दो फ्रैंको जो है ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रियल मैड्रिड, वो उनका ड्रीम क्लब है एंड ऑल दैट, बट अब इसमें एंट्री होती है कि ऐसे क्लब की जो हर जगह रियल मैड्रिड को काटने को तैयार बैठा है, दैट इज पीएसजी। उनको पेरिस सैन जर्मेन को पैसे की भाई कोई दिक्कत है ही नहीं। नसीर अल खिलाफी जो है, आप जितना पैसा बोलो उनको सिर्फ एक चीज चाहिए कि जहां पे रियल मैड्रिड जो प्लेयर को खरीद रही है हम वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो मतलब ये थोड़ा ना वेंडेटा वाली जो फुटबॉल है मैंने यार बहुत टाइम से देखी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है, दिस इज हाउ पीएसजी ऑपरेट, दिस इज व्हाट आई फील। क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखो तो उनको ऐसा जरूरत नहीं है, उनके पास विटीनिया है, होए नेवस है, उनके पास रुइज है, अच्छे खासे उनके पास मिडफील्डर्स हैं, बट दे वांट समबडी। अगर आप विंगर्स की भी बात करो, दे हैव क्वार्ट्ज़केलिया, दे हैव डिजायर डुओ, मतलब अच्छे प्लेयर भरे पड़े हैं भाई उनके पास। स्ट्राइकर भी गोंसालो रामोस से लेके बारकोला सब है, बट आपको अड़ंगा डालना है रियल मैड्रिड में। क्योंकि रियल मैड्रिड इज स्टिल वेटिंग, दे आर जस्ट एनालाइजिंग द सिचुएशन, बट पीएसजी एज यूजुअल हर बार की तरह हम तो पैसा दे देंगे, हमें दे दो जी प्लेयर, हम पैसा देने को तैयार है, हमें कोई मतलब नहीं है प्राइस से, आप चाहे 100 मिलियन मांगोगे हम 100 मिलियन भी उठा के आपको दे देंगे। तो वो जो उनका रिलीज क्लॉज है वो पीएसजी ट्रिगर करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, करने को तैयार बैठी है। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड फ्रैंको के पीछे नहीं जाएगी 45 मिलियन के लिए। आई वोंट इवन रिकमेंड, मतलब अगर मेरा रिकमेंडेशन कभी मैटर करता, मैं 45 मिलियन के लिए अनफॉर्चुनेटली फ्रैंको को नहीं रिकमेंड करूंगा। वो कितने ही अच्छे प्लेयर हो, मैं इससे बेटर चाहूंगा कि वो किसी और क्लब में जाएं, वहां पे डेवलप हो। मे बी शायद में जब बाद में सुपरस्टार बन जाएंगे, रियल मैड्रिड विल बाय, वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी टू पुट ऑन दी सुपरस्टार। इससे अच्छे हम अपने यूथ को डेवलप करेंगे ना यार। हम 17 साल के एक बच्चे को 45 मिलियन में खरीदेंगे, हम अपने गोंजालो गार्सिया, हम अपने बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको डेवलप कर लेंगे। तो इफ पीएसजी फील दे शुड टेक हिम, प्लीज टेक हिम। मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड को यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत है। तो यस, जो कल मुझसे लाइव में लोग पूछ रहे थे कि व्हाट इज एन अपडेट ऑन फ्रैंको मास्टेंटिनो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि PSG will hijack this deal because Real Madrid want a gift 45 million for this guy, and ये सेंस भी बनाता है यार। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या PSG जाना फ्रैंको मास्टेंटिनो के लिए एक सही डिसीजन रहेगा? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब आते हैं उस खुशखबरी की तरफ जिसके बारे में मैं आपसे पहले बात करना चाह रहा था। अब आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, रियल मैड्रिड has just broken the all-time record for most valuable club ever। आप टॉप 10 की लिस्ट देख सकते हो, रियल मैड्रिड बहुत आगे है भाई, 6.27 बिलियन के आसपास। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो मैन सिटी है, फिर मैन यूनाइटेड है, और जो हमारे क्रॉस राइवल्स है फोर्थ नंबर पे है विद 4.45 बिलियन। तो ये आपको क्या दिखाता है भाई इस चीज में, ये जो आपने एक हिस्टोरिक मोमेंट यहां पे अचीव करा है, एक जो इस चीज में फ्लोरेंटिनो पेरेस का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने कल अपने लाइव में भी ये चीज बोली थी। मैं टॉप 5 में उनका नाम लेना भूल गया था क्योंकि वहां पे मैं प्लेयर्स का नाम ले रहा था, बट मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, जब फ्लोरेंटिनो पेरेस का पहला स्टिंट था, जब वो आए थे, रियल मैड्रिड डेट में था। उन्होंने रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग ग्राउंड्स को बेचा, उन्होंने वो मैड्रिड अथॉरिटी को बेचा, वहां से पैसा कमाया, उससे प्रॉफिट कमाया, उन हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स को वापस खरीदा। तो ही इज अ गाय हु टुक अस आउट फ्रॉम द डेट। नहीं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि अगर रियल मैड्रिड भी AC मिलान और इंटर मिलान की तरह कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता, क्योंकि इन लोगों ने काफी स्ट्रगल किया है, ये अब जाके थोड़ा बहुत ठीक हुए जाके। वेलेंसिया को उठा लो, आप सेविया को उठा लो, ये क्लब कहां है अब? तो आपको ये मानना पड़ेगा कि फ्लोरेंटिनो पेरेस ने रियल मैड्रिड को वहां पे पहुंचाया है जहां पे आज सारी दुनिया रियल मैड्रिड को, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो, एक जेलेसी भरी निगाहों से देखती है, विच इज ओके। व्हेन यू आर एट द टॉप, पीपल विल ऑलवेज लुक एट यू विद द जेलेसी, एंड आई एम कंप्लीटली फाइन विद दैट। बट why I am so much happy is because all these अरब मर्चेंट्स, जो ये अरब इतना पैसा डाल के फुटबॉल में डाल रहे हैं, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मतलब मैं आज भी चाहता हूं कि हमें वी नीड टू डू समथिंग दैट दे आर बाइंग ऑलमोस्ट एवरी क्लब। भाई न्यू कासल उठा लो, मैन सिटी उठा लो, उसके बाद ये क्या कहते हैं, और भी बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करने को तैयार बैठे हैं। तो आई एम अगेंस्ट दिस। तो माई पॉइंट इज दैट कि इन सब इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा फूकने के बावजूद भी रियल मैड्रिड इन सबको हरा दे रहा है। भाई आप पैसा फूकने से टीम खरीद सकते हो, प्लेयर्स खरीद सकते हो, बट आप फुटबॉल कैसे खरीदोगे? आप वो फीलिंग कैसे खरीदोगे? आप वो जज्बा कैसे खरीदोगे? वो रियल मैड्रिड का भाई कोई नहीं छीन सकता। आप चाहे 50 बिलियन डाल दो, 100 बिलियन डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो बीइंग अ मड्रिस्ता, यू शुड फील प्राउड कि हमारा जो क्लब है दैट इज अ मोस्ट वैल्यूएबल क्लब
ऑफ द टॉप 10, हम टॉप पे आते हैं. देयर इज अ रीजन दैट वी आर द बेस्ट फुटबॉल क्लब ऑन द प्लैनेट, जो एक ही अवार्ड रियल मैड्रिड को मिला जो किसी क्लब को आज तक नहीं मिला. तो दिस इज द खुशखबरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था. और ये मेरे लिए डबल इसीलिए हो गई क्योंकि जो अरब्स वाले क्लब हैं जो अपना पैसा ये तेल से, अरब मर्चेंट्स जो डालते हैं, हमने उनको फाइनली हरा दिया है. इट्स अ बिग न्यूज फॉर अस. ठीक है, अब आते हैं एंड्रिक के ऊपर. अब आप स्क्रीन पे एक और जो है देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है. यूवेंटस जो है वो एंड्रिक में एकदम से बहुत इंटरेस्टेड हो गई है उसको लोन में लोन पे लेने के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो शायद इसमें कहीं ना कहीं मतलब मैड्रिड को बायबैक का ऑप्शन देंगे एंड दैट्स इट. तो जो एंड्रिक के घर वाले हैं या फिर जो उनके क्लोज हैं वो चाहते हैं कि वो इस ऑफर को ले लें. बिकॉज यार ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि कार्लो एंचेलोटी ने एंड्रिक को वो टाइम नहीं दिया जो उनको शायद मिलना चाहिए था. एंड इंटरेस्टिंगली जब अभी ब्राजील वाली कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि आपने एंड्रिक को कॉल नहीं करा, तो उन्होंने कहा कि द क्लब वेयर ही इज प्लेइंग ही डिड नॉट गेट दैट मच टाइम. तो कार्लो जी वैसे तो आप ही मैनेज कर रहे थे, बट ठीक है, आपकी सरकाज़म ले लेंगे, अब हमें झेलनी पड़ेगी. क्या करें, वो आपको लेजेंडरी फिगर हम जो मानते हैं. तो यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर आप मुझसे पूछो तो एंड्रिक के लिए बहुत बढ़िया टाइम है. हम बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन रियल मैड्रिड के बारे में सोच सकते हैं, पर आप एक मिनट के लिए प्लेयर के शूज में आके देखो कि बीइंग अ एंड्रिक, आप एक प्लेयर हो 17 साल के जिसको खेलने का मौका नहीं मिल रहा है. डोंट यू थिंक कि आपको वो चांस चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए? क्या आप नहीं चाहोगे कि प्लीज भाई मुझे खेलने तो दो? और अभी भी श्योर नहीं है कि जबी अलोंसो के अंडर क्या उतना टाइम उनको मिलेगा. अभी हम मतलब एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक है कि हाँ फिर हाँ भाई डेफिनेटली मिल जाएगा. जबी अलोंसो इज अ काइंड ऑफ मैनेजर जो आपको टाइम देंगे. बट अगर आप बहुत ही रियलिस्टिक होकर सोचो तो यार वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. अगर वो यूवेंटस ज्वाइन करता है एंड्रिक, मैं उसको बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा क्योंकि इट्स कंप्लीटली फाइन. एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ अस. वो वहां पे जाएगा, फॉर एग्जांपल 2 साल के लोन पे जाता है, वो डेवलप होगा वहां पे. हमारे पास गुंजालो गार्सिया है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है रियल मैड्रिड कासिया में. हम उसको जो आधा बचा हुआ टाइम है हम उसको देंगे. जो हमारे 20 मिनट शायद 10-10 मिनट डिवाइड हो जाते हैं इन दोनों में, एंड्रिक जाके यूवेंटस में अपना एक्सपीरियंस लेगा, अपने आप को डेवलप करेगा. हम गुंजालो गार्सिया को रियल मैड्रिड में डेवलप कर लेंगे. यू नेवर नो, मे बी गुंजालो गार्सिया इज द नेक्स्ट थिंग जो फुटबॉल वर्ल्ड में निकले और शायद आप एंड्रिक को याद भी ना करो बाद में, और आप अपने होम ग्राउंड टैलेंट को वहां पे डेवलप कर लो. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो यूवेंटस वाला र्यूमर आया एंड्रिक को लेके, आई एम ओके विद दैट. अगर एंड्रिक जाता है यूवेंटस में तो हम अपने होम ग्राउंड टैलेंट गुंजालो गार्सिया को टाइम दे सकते हैं. उसकी तरह और भी कसिया के जो प्लेयर्स हैं उनको भी टाइम दे सकते हैं. तो आई एम कंप्लीटली फाइन विद दिस. तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है, क्या ये एंड्रिक वाला जो र्यूमर है क्या ये एक्चुअली आपके लिए सेंस बनाता है कि नहीं बनाता है? मेरे लिए तो ये एब्सोल्युटली सेंस बना रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज का इसमें काफी अच्छा फायदा होने वाला है. फाइनली आते हैं एक बड़ी अच्छी न्यूज पे जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, नॉट रिलेटेड टू रियल मैड्रिड. बेंजामिन शेस्को टू आर्सेनल. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक इमेज आपको दिख रही है कि फाइनली आर्सेनल जो है रॉड्रिगो के साथ लिंक्ड है. उसके अलावा आर्सेनल जो है, मैं रॉड्रिगो वाली बात अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी अब बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, अभी उसके ऊपर बात करने का कोई पॉइंट नहीं है. बेंजामिन शेस्को के साथ जो है जो आर्सेनल है वो यहां पे लिंक हो गई है. और मतलब ऐसा कहा जाता है कि आर्टेटा जो है वो उसके बहुत ही बड़े फैन है एंड उन्होंने कई बार कोशिश करी है उसको लेने की, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे. इवन मई 24 में लेप्जिग से कोशिश करी थी बट उन्होंने मना कर दिया था. बट नाउ शेस्को इज ऑल्सो एडमेंट टू लीव. भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट वुड बी अ ग्रेट बाय फॉर आर्सेनल. कहीं ना कहीं कल किसी ने लाइव में भी बोला था बेंजामिन शेस्को के बारे में कि क्या रियल मैड्रिड को लेना चाहिए. यार पहली बात तो रियल मैड्रिड लेगी नहीं, बट आपने लेना चाहिए वाली बात बोली तो डेफिनेटली लुइस ओपेंडा, बेंजामिन शेस्को, उसके अलावा इनके डेनी ऑल्मो वहाँ पे खेलते थे एंड जावी सिमंस. ये 4 जो प्लेयर हैं ये आरबी लाइप्जिग में इतना ज़बरदस्त खेलते थे ना भाई. डेनी ऑल्मो बार्सिलोना आ गए, उसके अलावा लुइस ओपेंडा और शेस्को की इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी. एक गोल दे रहा है, एक असिस्ट दे रहा है, गोल दे रहा है, एक असिस्ट दे रहा है. फैंटास्टिक प्ले. मतलब मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल को यहाँ पे 2 बार भी सोचने की ज़रूरत है. अगर उनको 60, 70, 80 मिलियन में प्लेयर मिल जा रहा है, इट वुड बी अ बार्गेन फॉर आर्सेनल. आप ये मेरे वर्ड्स लिख लेना. डार्विन न्यूनेस को जिस तरीके से लिवरपूल ने खरीदा था, अब यार होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है शेस्को भी फ्लॉप हो जाए आर्सेनल आके. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लिवरपूल को डार्विन न्यूनेस की बजाय उस टाइम भी शेस्को के लिए जाना चाहिए था. आई डोंट नो अगर वो गए थे नहीं गए थे, बट मेरी नजर में बेंजामिन शेस्को इज अ बेटर प्लेयर देन डार्विन न्यूनेस. एंड अगर आर्सेनल उनको 70-80 मिलियन तक में भी खरीद लेती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इट्स अ बार्गेन. क्योंकि अगर आप अभी प्रीमियर लीग की हालत देखो तो इसके अलावा चेल्सी ने लियाम डिलेप की डील ऑलमोस्ट साइन कर ली है. 30 मिलियन. इप्सविच के जो स्ट्राइकर हैं लियाम डिलेप, वो 30 मिलियन के आसपास चेल्सी उनको खरीदने वाली है. विक्टर गिकेरिश आ रहे हैं, इसैक शायद मूव होंगे.
तो आर्सेनल नीड अ स्ट्राइकर भाई, क्योंकि अभी आप किसको खिला रहे हो, मेरिनो को खिला रहे हो, आप टोसार्ड को खिला रहे हो, हैवर्ट्स आपके इंजर्ड हो गए, वो स्ट्राइकर आजकल खेल भी नहीं रहे हैं, हेजूस पे आप उतना भरोसा नहीं कर सकते हो, यू नीड अ प्रॉपर स्ट्राइकर। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आर्सेनल इज ऑन द राइट वे एंड शेस्को के लिए ये बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट में आपको इस रूमर को सुन के क्या लगता है, क्या बेंजामिन शेस्को जो है वो आर्सेनल में हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा। ठीक है, तो ये थी यार कुछ न्यूज़ जो ट्रांसफर दुनिया में चल रही है इस टाइम पे। मुझे लगा कि सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। वाई जस्ट ओनली प्रीमियर लीग, मुझे लाइव में भी कुछ लोगों ने बोला था कि यार हम सिर्फ रियल मैड्रिड क्यों बातें करते रहते हैं, और भी क्लब्स की बातें करेंगे। तो जो नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएंगे इसी तरीके से मैं और भी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा जो शायद इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।